स्वयंभू मनु महाराज की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। विवाह कर दिया। 2 बेटा थे, उनका विवाह कर दिया। इतने में बुढ़ापा आ गया। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। बुढ़ापा आ गया तो बड़े दुखी हुए कि ये हमारा जीवन तो बिना ठाकुर जी की भक्ति के चला गया। अच्छा एक बात बताओ, लोग कभी कभी ये बोल देते हैं, अरे अभी क्या, जब बुढ़ाएंगे तो भजन करेंगे। जो बूढ़े हैं उनसे पूछो कितना वजन होता है। दांत गिर जाते हैं, कहोगे राम निकलेगा फाम। दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, इंद्रियां धोखा देती हैं। रे मन हरि का भजन कर, जब तक सुखी शरीर, वृद्ध भय पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। भजन साधना तो जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन कहाँ होता है। इसीलिए जवानी में जितना भजन करोगे वो आपका आगे काम आएगा। जबरदस्ती बेटा राजपाट लेना नहीं चाहते हैं, गोस्वामी बाबा भाव दे रहे हैं, जबरदस्ती पुत्रों के ऊपर भार सौंप दिया, लो संभालो। अरे थोड़ा भजन भी तो करेंगे। बरबस राज सुतही तब दीन्हा, नारी समेत गवनु बने कीन्हा। समेत गवनु बन कीन्हा। भजन करने जाओ, तीर्थ करने जाओ, अकेले न जाओ। अगर पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी, तो साथ में जरूर ले जाओ, नहीं तो जानते हो फल आधा मिलता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाकर के बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ये भी समझ लो, ये यज्ञ चल रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनशति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर परिवार में अगर कोई गलती हो जाती है, तीर्थ में जाने से वो मिट जाती है, धुल जाता है पाप। अब कहीं धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में अगर आपने अपराध किया है तो वज्र हो जाता है, कहीं पर जाने से वो धुलता नहीं है। इसीलिए जीव को धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में मन वाणी कर्म के द्वारा पवित्र रहना चाहिए। अब मनु शत्रुपा जब तीर्थ यात्रा करने गए हैं नैमिषारण्य, हम आप लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं तो 2 दिन पहले से खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाते हैं, ये बना लो वो बना लो। लेकिन नहीं, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के जीव को कुछ त्याग करना चाहिए। ये नहीं घर में खाते हो 2 बार और तीर्थ में खाओ 5 बार, तो क्या राम जी मिलेंगे? अरे भगवान से प्रेम करना ये साधारण मत समझ लेना। लोगों ने अपने कई जन्म बिता दिए राम जी के लिए, तब राम जी मिले, ऐसे थोड़ी। आइए एक भाव है, हरि से प्रेम लगाना, प्रभु जी से ध्यान लगाना, तुमने सहजई में जाना। हरि जी से प्रेम लगाना, क्या तुमने सहजई में जाना। सहजई में जाना, हरि से प्रभु से हरि से ध्यान लगाना, सहजई में जाना। हरि से प्रेम लगाना, तुमने सहजई में जाना।
प्रेम किसने किया? हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। स्वयं बिक गए, पत्नी बेचा, बेटे को बेच दिया, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मोहरत ध्वज की कथा आती है, प्रेम किया था मोहरत ध्वज ने और सुत पर आरा चलाना तुमने सहजे में जाना। राम जी के लिए तो जीवन न्यौछावर करना पड़ेगा, तब कहीं राम जी मिलेंगे। मनु शत्रुपा जब तपस्या करने के लिए चले, कहा नैमिषारण्य, गोस्वामी बाबा दर्शन कराते हुए वर्णन कर रहे हैं, तीरथ बरो नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर माने होता है दूल्हा और बर माने होता है श्रेष्ठ। संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, सभी तीर्थ हैं बराती और हमारा नैमिष है दुल्हा। जैसे बारात में दुल्हा का महत्व होता है, ऐसे तीर्थों में नैमिष का महत्व है। अति पुनीत, पुनीत माने तो पवित्र होता है, लेकिन नैमिषारण्य अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो साधना 1 महीने यहाँ घर पर करेंगे जो फल मिलेगा वो 1 दिन में नैमिषारण्य में मिलता है। जबकि हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ था, लेकिन नहीं, पैदल जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं आज पति पत्नी ऐसे जा रहे हैं, ये लग रहा है साक्षात भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में जा रहे हो। कितना अच्छा संबोधन गोस्वामी बाबा ने किया। बोले पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनो धरे शरीरा। ये लग रहा है साक्षात भक्ति माता और ज्ञान दोनों एक साथ में जा रहे हैं। सबसे पहले जब नैमिषारण्य के निकट में पहुंचे तो गोमती माता का दर्शन हुआ, जिनका नाम धेनुमती है। बोलिए धेनुमती मैया की। जितना जल हमारे धेनुमती का निर्मल है, संसार में किसी धारा का इतना जल निर्मल नहीं है। बोले पहुंचे जाई धेनुमती तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी निर्मलता में सबसे आगे हैं, गोस्वामी बाबा घोषित कर रहे हैं। गंगा जी का अलग उल्लेख है, हर नदी का अलग अलग उल्लेख है। गंगा स्नान जो करता है, गंगा जी दुखों को चुरा लेती हैं और सुखों को उड़ेल देती है। गंगा स्नान करने वाला कभी दुखी दरिद्री नहीं रहता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भव सूरा। गंगा जी दुखों को चुराती हैं और सुखों को प्रदान कर देती हैं, इसलिए गंगा स्नान जरूरी करना है। सरयू का अलग उल्लेख आया है। बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलू से नसावन। कल काल में हमसे आपसे जो धोखे से पाप हो जाता है, जो सरयू में जाता है, गोता लगाता है, राम लला का दर्शन करता है, तो सरयू महारानी सारे पापों को धो देती है। हर नदी का अलग अलग उल्लेख है। गोमती में स्नान किया। जब ये सूचना बड़े बड़े ऋषि मनीषियों को मिलती है कि हमारे देश के महाराज आदि मानव मनु जी साधना के लिए, तपस्या के लिए नैमिषारण्य में आए हैं, तो धर्मात्मा है, इसलिए सभी ऋषि मुनि मनु जी का स्वागत करने आ रहे हैं। सज्जनों, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरेश जानी। सिद्धि मुनि ज्ञानी तीनों आए हैं।
मनु महाराज जी को नैमिषारण्य में ले गए, जहां पर जो तीर्थ है सभी का दर्शन कराते हैं। अयोध्या भी है, काशी भी है, 3.5 करोड़ तीर्थ है ना। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, तो मुनीन सकल सादर करवाए। मनु शत्रुपा जी सभी तीर्थों का दर्शन करते हैं। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, और सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां पर कथा होती है पुराण की ऋषि मनीषियों के द्वारा, वहां पर मनु शत्रुपा पति पत्नी बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन करते क्या है? देखो, साधना को बढ़ा दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और उनके मन की अभिलाषा क्या है जानते हो? वो राजा नहीं, महाराजा है मनु महाराज। राजपाट को छोड़ कर आए हैं। एक ही उनके अंदर लालसा है, एक ही अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा है? वो किसका दर्शन करना चाहते हैं? गोस्वामी बाबा भाव दे रहे हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतनु कराही। स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतनु कराही। भगवान शिव के हृदय में कौन सा स्वरूप बसा हुआ है? भगवान सीताराम। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। काकभूषुंड जी के जो हृदय में बैठे हुए हैं, काकभूषुंड जी तो अपने इष्ट श्री राम जी को मानते हैं। वही रूप सीताराम रूप का मनु शत्रुपा दर्शन करना चाहते हैं। साधना को बढ़ाया। सबसे पहले मनु शत्रुपा ने अन्न को छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया, फलाहारी हो गए, फल खाते हैं। गोस्वामी बाबा भाव दे रहे हैं। अरे करैयाहार साक फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु शत्रुपा ने सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया, फलाहारी हो गए। राम जी ऐसे थोड़ी मिलते हैं। फलाहारी हो गए, फल खाया कुछ दिन तक, उसके बाद फलों को भी छोड़ दिया। यानी साधना को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब तक किसी चीज का आपका अभ्यास नहीं है, अब एकदम से ज्यादा त्याग करेंगे तो शरीर की प्रक्रिया बदल जाएगी, बीमार हो जाएंगे आप। तो भजन को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले अन्न को छोड़ा, फलाहारी हो गए, अब कुछ दिन फल खाया, उसके बाद फलों को भी छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं।
केवल जल को पीते। यही विधि बीते बरस खट सहस वारियाहार, सम्मत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्षों तक जल पिया। अरे राम जी 1-2 दिन में थोड़ी मिलने वाले हैं। 6000 वर्ष के बाद राम जी नहीं आए, जल को भी बंद कर दिया। वायु का भक्षण करने लगे। 7000 वर्ष वायु का भक्षण किया। 7-6 कितने हो गए? 13000 वर्ष हो गए, पर राम जी अभी दर्शन देने नहीं आए। फिर और साधना बढ़ा दिया। दोनों पति पत्नी एक पैर केवल खड़े हो गए। गोस्वामी बाबा मानस में सुंदर भाव दे रहे हैं। बोले बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद 2। पद 2। पति पत्नी दोनों एक पैर के बल खड़े हो गए। दाहिने पैर के बल मनु जी, बाएं पैर के बल शत्रुपा। शत्रुपा ने दाहिना हाथ मनु जी के बाएं कंधे पर और मनु जी ने बायां हाथ शत्रुपा के दाहिने कंधे पर। दोनों पति पत्नी एक पैर खड़े हो गए। अब कितने दिन खड़े रहे जानते हो? 10,000 वर्ष एक पैर खड़े रहे मनु शत्रुपा। 13-10 कितने हो गए? 23,000 वर्ष पर राम जी अभी नहीं आए। भगवान ने तीनों देवताओं को भेजा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा। कहा जाओ मनु जी को लोभ लालच दे करके जो मांगे वो दे दो, विदा कर दो। गोस्वामी बाबा कहते विधि हरिहर, तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि हरिहर तपु देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। कितनी बार आए गिनती नहीं, गोस्वामी बाबा ने किया, बहुवचन का प्रयोग किया। आए लौट गए, बड़ा लोभ लालच दिया, ये मांग लो वो मांग लो। मांगहु बर बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगना तो दूर रहा सज्जनों, मनु जी ने आंखें खोल करके देखा भी नहीं। तीनों देवता लौट गए। अब जो तीनों का पिता है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, अब की बार में वो जाकर के कहते प्रभु वो आपका दर्शन करना चाहता है। अब की बार सामने कोई नहीं आ रहा है, केवल आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है। आवाज आई, शरीर केवल अस्थियों का पंजर रह गया था। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। साधना करते करते, तपस्या करते करते मनु जी का केवल हड्डियों का शेष पंजर रह गया, अस्थि समूह। लेकिन आवाज आई, मांगू मांगू बर भई न भुबानी। तुम्हारी भी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। 2 बार आवाज आई, और तुम्हारी भी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। मांगू मांगू बर भई न भुबानी, परम गंभीर कृपा मृत सार। ऐसी मीठी आवाज है, ऐसी मधुर आवाज है कि मुर्दा को जिंदा करने वाली है। मृतक जियाहुनी गिरा सुहाई, गिरा सुहाई। मृतक जियावे गिरा सुहाई। मृतक जियावे गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होए उर जब
जब आए। ऐसी मधुर आवाज है, ऐसी मीठी आवाज है कि मुर्दा को भी जिंदा करने वाली है। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। शरीर जो दुर्बल हो गया था एकदम हष्ट पुष्ट हो गया, लग रहा बस अभी भी घर से चले आ रहे हैं। सज्जनों, भगवान प्रकट हो गए और कहते मांगो। किस रूप में भगवान प्रकट हुए जानते हो? तुलसी बाबा कहते नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। हमारे प्रभु नील सरोरु हैं। क्यों? जैसे आकाश की ऊंचाई अगाध है ना, तो आकाश नीला दिखता है। सागर की गहराई अगाध है, इसलिए सागर नीला दिखता है। और हमारे सरकार की भी गहराई अगाध है, इसलिए तुलसी बाबा कहते नील सरोरु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव की सुंदरता भगवान में समाई है। और सीताराम भगवान प्रकट हो गए मनुष्य रूपा के आगे। बोल सीताराम भगवान की। तुलसी बाबा जरा थोड़ा सा संकेत करते हैं कि भ्रकुटी विलास जासु जग होई, जिनकी भौहें तन जाने से संसार में महाप्रलय होता है। भ्रकुटी विलास जासु जग होई, तो राम बाम दिसी सीता सोई। बाम दिसी सीता सोई। राम जी के सीता माता बाएं भाग में सुशोभित होना है। सीताराम भगवान प्रकट हो गए और मनु जी से कहते हैं हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वर मांग लो। तो मनु महाराज तो पहले आंखें खोल करके प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और एक बात बताएं, ऐसा दर्शन कर रहे हैं कि पलक भी नहीं गिर रही है, पलक भी नहीं मार रहे हैं, लेकिन आंखें आगा नहीं रही हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 2.5 सेकंड से ज्यादा एक तक किसी को देखना पाप होता, लेकिन मनु महाराज जी तो ऐसा दर्शन कर रहे हैं, पलकें भी नहीं गिर रही हैं और आंखें आगा भी नहीं रही हैं। चितवई सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनो सत रूपा। मनु सतरूपा भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं।
आंखें अघा नहीं रही हैं, तृप्ति हो नहीं रही है, तो भगवान कहते हैं मांगो, जो इच्छा हो मांगो। दानी बनकर के आया हूं, मांगने में कंजूसी मत करना। लेकिन मांगने वाले की हिम्मत थोड़ी कमजोर होती है ना। गोस्वामी बाबा भाव दे रहे हैं, कितने संबोधन भगवान के लिए गोस्वामी बाबा ने किए। दानी शिरोमणि, आप दानियों में शिरोमणि हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, ये मनु महाराज कहते हैं। नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। भगवान कहते मांगो, तो मनु महाराज को थोड़ा संकोच हो रहा है। मांगा उससे जाता है जो जानता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा है, भूख लगी है, माँ को क्या पता कि कब भूख लगती है इसे। बच्चा रोता है तो माँ समझती है अभी से भूख लगी है। ऐसे भगवान से हम मांगते हैं तो भगवान हंसते हैं, लो ऐसे मांग रहा है जैसे मुझे पता नहीं हमें। और जाए कीन अमरावती बासा। कुछ दिन के बाद मनु शत्रुपा का शरीर छूट गया।